दोस्तों, भले ही अभी अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो, लेकिन अफगानिस्तान में कुछ ऐसे स्मारक हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो। तो चलिए इस वीडियो से अफगानिस्तान के कुछ ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबर का बगीचा के बारे में। बाबर का बगीचा, जिसे स्थानीय रूप से बागे बाबर कहा जाता है, अफगानिस्तान के काबुल में एक ऐतिहासिक पार्क है और पहले मुगल सम्राट बाबर का अंतिम विश्राम स्थल भी है। ऐसा माना जाता है कि इस बाग को 1528 ईस्वी के आसपास विकसित किया गया था, जब बाबर ने काबुल में एक एवेन्यू गार्डन का निर्माण का आदेश दिया था। और तो और इस बात का वर्णन बाबर के द्वारा लिखा गया किताब बाबरनामा में भी मिलता है। मुगल राजकुमारों की यह परंपरा थी कि वे अपने जीवन काल में मनोरंजन और आनंद के लिए स्थलों का विकास करें और इनमें से किसी एक को अंतिम विश्राम स्थल के रूप में चुने। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बामियान के बुद्ध के बारे में। मध्य अफगानिस्तान में स्थित बामियान उन अंतिम शहरों में से एक है जहाँ बौद्धों का विस्तार हुआ। बुद्ध ऑफ बामियान, जिनका निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया था, मध्य अफगानिस्तान के हजरत क्षेत्र में स्थित है। 2500 मीटर की ऊंचाई पर बामियान घाटी के चट्टानों में उकेरी गई एक भारतीय संत गौतम बुद्ध की स्मारक आकार की मूर्तियां हैं। इस मूर्ति को बलुआ पत्थर की चट्टानों में बनाया गया है, हालांकि पुआल और प्लास्टर का भी इस्तेमाल इनमें किया गया था। भले ही 2001 में तालिबान द्वारा इस मूर्ति को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बुद्ध की मूर्तियों के चारों ओर कई गुफाएं हैं जो सुंदर भित्ति चित्रों से भरी हुई है। चलिए अब बात करते हैं दारुल अमन पैलेस के बारे में। अफगानिस्तान में एक अन्य प्रमुख आकर्षण दारुल अमन पैलेस है। दारुल अमन पैलेस का अर्थ शांति का निवास होता है। यह एक यूरोपीय शैली का महल है जो कि अब बर्बाद हो चुका है, जो अफगानिस्तान के काबुल के केंद्र से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इस महल का निर्माण 1920 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन राजा अमंडुल्ला द्वारा किया गया था और यह एक संकरी रेलवे लाइन के साथ काबुल शहर से जुड़ा हुआ था। इसमें कुल 150 कमरे हैं और आज भी अफगानिस्तान में इसे एक प्रमुख आकर्षण माना जाता है। चलिए अब इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हेरात गढ़ फोर्ट के बारे में। हेरात का गढ़, जिसे सिकंदर के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है और स्थानीय रूप से काला इख्तियारुद्दीन के रूप में जाना जाता है, यह अफगानिस्तान के हेरात के केंद्र में स्थित है। ऐसा बताया जाता है कि हेरात का गढ़ 330 ईसा पूर्व में सिकंदर द्वारा बनाया गया था, जब वह गौगा मेला की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में अपनी सेना के साथ पहुंचा था। फिर बाद में कई अन्य साम्राज्यों ने इसे मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया और 2000 वर्षों तक ऐसा ही रहा, जिसके दौरान कई राजवंशों के द्वारा बहुत विनाश किया गया और बार बार इसका पुनर्निर्माण भी किया गया। आपको बता दें कि इस साइट को 2006 और 2011 के बीच पुनर्निर्मित किया गया था और अब इसमें हेरात का राष्ट्रीय संग्रहालय भी है और इसका यही ऐतिहासिक महत्व इसे अफगानिस्तान में एक यादगार जगह बनाता है। चलिए अब बात करते हैं जाम की मीनार के बारे में। इसका महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से एक है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में मुअज्जिन ने इसी मीनार में नमाज अदा की थी। यह पूरी तरह से पक्की ईंट से बना है और इसकी कलाकृतियाँ बेहद ही खूबसूरत है। मीनार की दीवारों को कुफिक और नक्शे सुलेख, ज्यामितीय पैटर्न और कुरान के छंदों के वैकल्पिक बैंड से सजाया गया है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि यह विश्व धरोहर खतरे की सूची में है। चलिए अब बात करते हैं अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय संग्रहालय काबुल संग्रहालय के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह 2 मंजिला इमारत अफगानिस्तान में काबुल के केंद्र से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इस संग्रहालय में लगभग 8000 से भी अधिक कलाकृतियां मौजूद है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।